आज पुरुषार्थ के लिए पॉइंट्स हैं। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। ये जो पढ़ाई है, ये हमारी कमाई का ज़रिया है। ये पढ़ाई अभी संगम युग की, भविष्य में जाकर हमारी कमाई बन जाएगी। इस पढ़ाई से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं, इसीलिए हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। फिर 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। सच्ची कमाई माना जो विनाश ना हो। किसी भी तरह से इस विनाश के समय में भी ये हमारी कमाई विनाश नहीं होगी और हमारे साथ आगे तक चलेगी। आज का प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण कब होंगी? बाबा हमें इतनी सारी बातें सुनाते हैं तो वो हम धारण कैसे कर सकेंगे? उत्तर है, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। हर किसी का जीवन अपना अपना होता है, उनके लक्ष्य अपने होते हैं। हो सकता है उनका लक्ष्य इतना ऊंचा ना हो और आप उनकी बात मान रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारी धारणा भी हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो आपको पूरा पूरा श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सुनी सुनाई बातों पर मत आओ, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है। किसी भी बात को हर कोई व्यक्ति अलग तरीके से लेता है। हो सकता है वो बात आप अलग तरीके से लें, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। अब कोई दूसरी बात हमारे सामने आएगी जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो बुद्धि हमारी उसमें जाएगी, यानी कि उस समय हमारी बुद्धि न बाबा में लगी न ज्ञान में लगी, तो हमारा तो टाइम वेस्ट हुआ। और अभी का टाइम कितना वैल्यूबल है। फिर बाबा कहते, झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसीलिए हियर नो इविल, बुरा मत सुनो। सी नो इविल, बुरा मत देखो। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। बुरा सुनेंगे हम, बुरा देखेंगे हम, तो हम भी बुरे हो जाएंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं खुद को सुधारने के लिए, और हमने दूसरों का बुरा देखा या कुछ बुरी बात सुनी तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी समा जाएगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि एक बाप की श्रीमत पर ही हमें चलना है। बाबा आगे पॉइंट में कहते हैं, जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। जो जन्म के ब्राह्मण हैं, बाबा उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है ब्रह्मा मुख से, उससे जो ब्राह्मण बने हैं, जिन्होंने धारणा की है, जो दैवी गुण धारण कर रहे हैं, जो बाबा को याद कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो भी ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं, वो जो ब्राह्मण बने हैं वो ही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं, गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है, इसीलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। ये बाबा ने देखो नई बात कही है कि उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है। फिर बाबा कहते हैं, वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें, चोटी भल ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा की ये बातें बहुत समझने की हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण राजधानी तो स्थापन करते हो, लेकिन राजधानी तुम्हारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ जाके तो देवता बन जाएंगे। भले से आत्मा वही है, लेकिन अभी हम क्या है, ब्राह्मण रूप में हैं।
वहाँ जाके हमारा रूप बदल जाएगा, वहाँ जाके हम देवता बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी स्थापन तो तुम ब्राह्मण कर रहे हो, लेकिन वो होगी किसकी? वो राजधानी होगी देवताओं की। फिर बाबा कहते हैं, जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। ऐसे नहीं कि हम देवता बन जाएंगे तो हम अपने आप वहाँ संपूर्ण रहेंगे, नहीं, हमें यहाँ बनना है। बाबा हमें कितना गुह्य ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनकर समझकर हमें धारण करना है और बाप समान प्रेम का सागर, सुख का सागर बनना है। सागर माना जिसके पास बहुत है। हमें चाहे कोई कुछ भी दे, घृणा करे, नफरत करे, अच्छे से बात ना करे, लेकिन हम कौन हैं? प्रेम के सागर, सुख के सागर, यानी कि हमारे पास सबको देने के लिए है। किसी को दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वॉइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो। पहले क्या होता था कि कोई हमसे दुर्व्यवहार करता था तो हम भी, फिर हमारा मन भी खराब हो जाता था, फिर हम भी उसके लिए ऐसा सोचते थे। लेकिन हम क्या, अब ब्राह्मण बन गए हैं। हमें पता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है। लेकिन अभी आगे हमें ऐसे हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, इसीलिए हमें कैसा व्यवहार करना है सभी के साथ, जो हम आगे भविष्य में अपने लिए चाहते हैं। हम आगे अपने लिए दुख नहीं चाहते हैं तो बाबा कह रहे हैं किसी को दुख नहीं देना है। बाबा कह रहे हैं कि तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, बिल्कुल निर्विकारी, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। सोचिए कितने नशे की बात है कि हम ईश्वर की संतान बन रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। हमें खुद के लिए ये चेक करना है कि हमारे संस्कार क्या इतने कड़े हैं जो बिल्कुल सुधर ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा फील होता है कि हमारे संस्कार सुधर ही नहीं रहे हैं, फिर बाबा कहते हैं कि फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। इसीलिए कैसे भी करके अपने संस्कारों को मोल्ड करना ही है। ड्रामा पे नहीं रहना है कि ड्रामा में अगर होगा तो हमारे संस्कार मोल्ड हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। जो स्वयं के संस्कारों को चेंज कर लेते हैं फिर वे बाबा के मददगार भी बन जाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। बाबा हमको समझा रहे हैं कि तुम कितने धनवान थे, विजय माला के मन के थे। ना कितनी नशे की बात है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, ये तो माया ने हमारी ऐसी हालत की है, तो अभी हमें फिर से बनना है ना। तो बाबा कह रहे वंडर है ना कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब बाबा फिर कहाँ नीचे से वापस ऊपर ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नर्कवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं, पवित्र बन स्वर्गवासी बनो। स्वर्गवासी हम कैसे बनेंगे? जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम स्वर्गवासी बनेंगे। मन मना भव, शिव भगवानुवाच, मामेकम याद करो। यानी कि जितना हम याद करेंगे बाबा को उतना पवित्र बनेंगे और उतने ही उच्च पद पाएंगे स्वर्ग में। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी हमारे जीवन में दुख है उन सब का कारण पाप ही है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना है? बाबा को याद करना है, उससे हम पवित्र बनेंगे और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, तुम सब पढ़ रहे हो पटरानी बन रहे हो।
परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। सोचिए, ये अभी वो समय चल रहा है जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है कि भगवान ने भगाया पटरानी बनाने के लिए। इस बात को अभी हम समझ रहे हैं कि अगर पटरानी बनना है यानी कि ऊंच पद पाना है भविष्य में, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़नी होगी। फिर बाबा कह रहे हैं, यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मेहनत की उसका वर्षा मिल गया, फिर मेहनत की फिर वर्षा मिल गया। नहीं, अभी हम एक बार ये मेहनत कर रहे हैं, उससे हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। ये ड्रामा में नूंद है। भल वहाँ समझेंगे, यह बाप है यह बच्चा है। बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की। न वहाँ तो ये समझेंगे कि ये बच्चा है इसलिए इसको पिता की प्रारब्ध मिली है, लेकिन वो प्रारब्ध बनी कैसे उसकी। तो बाबा कह रहे कि ये प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से बनी है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। अभी हम सच्ची कमाई कर रहे हैं, अविनाशी कमाई कर रहे हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं, यह है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। यानी कि ये पढ़ाई कैसी है, बेहद की है। क्यों? क्योंकि इससे जो वर्षा मिल रहा है वो भी बेहद का है। तो इसमें जो हमें त्याग करना पड़ेगा वो भी बेहद का होगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है। अपनी बुद्धि से हमें त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जो चीज़ खत्म होने वाली है उससे भला कैसा मोह हो। तो अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का संन्यास करते हैं। जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो पुरानी चीज़ से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारा मोह चला जाता है, संन्यास हो ही जाता है। तो अभी तो हमें नई दुनिया में जाना है, तो इस पुरानी दुनिया से क्यों मोह ममत्व रखें हम। आज का वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। देखिए कितना अच्छा चेक करने का तरीका है कि जब भी हमें हमारे सिर पर बोझ लगे तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे अंदर मैंपन आ गया है। लेकिन जब बाप ऑफ़र कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। बाबा कहते हैं कि सारे बोझ आप मुझे दे दो, आप सिर्फ हल्के रहो। ये क्वेश्चन नहीं करो कि कैसे होगा, ये भाषण हम कैसे करेंगे। बाबा आगे कहते हैं कि आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। हमें निश्चिंत भी रहना है, लेकिन अलबेला भी नहीं होना है ना। निश्चिंत कैसे रहेंगे, हमें ये काम करना है कि निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। यानी कि ये काम तो करना है। दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। लेकिन अगर कोई सोचे कि सब बाबा करा देगा, हमें कुछ नहीं करना है, तो वो फिर अलबेलापन हो जाएगा। फिर जब आगे सफलता नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं कि बाबा ने तो कहा था कि तुम मुझ पर सब कुछ छोड़ दो। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि अपने को निमित्त समझकर कनेक्शन यानी कि बाबा को याद करना है, ये काम भी करना है। उसके बाद बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। हम सब कुछ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बालक हैं। लेकिन अपने स्वमान में भी स्थित हैं तो मालिक हैं।
तो अपने को बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहेंगे तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसका हमें भविष्य में ही मिलेगा, इसका प्रत्यक्ष फल हमें अभी ही मिलेगा, खुशी के रूप में या किसी अन्य रूप में। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान तो हम करते हैं, लेकिन गुणों का दान भी करना है। गुणों का दान हम कैसे करेंगे? जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो गुण दिखेंगे, तभी तो वो दूसरे सीखेंगे उससे। आज हर व्यक्ति ज्ञान का स्वरूप देखना चाहता है, क्योंकि बोलना तो इजी है, लेकिन उसे जीवन में धारण करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए जब हम ज्ञान दान के साथ गुण दान भी करते हैं, तब सफलता मिलेगी, तब इससे दूसरों के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। कोई भी खेल होता है, भले से कितना टफ हो, हमें अच्छा लगता है तो हम कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते, क्योंकि वो खेल है। हाँ, उसमें कभी चोट भी लग जाती है, कुछ हो भी जाता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, एन्जॉयमेंट रहता है। कई बच्चों में हिम्मत है, इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं हाँ करेंगे, सोचेंगे। हिम्मत तो है, लेकिन फेथ नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि हिम्मत तो है काम करने की, लेकिन विश्वास नहीं है, इसीलिए कहते कि हाँ कर लेंगे, हाँ सोचेंगे। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते हैं। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। जब हमने समझ लिया कि यही एक रास्ता है संपूर्ण बनने का, संपन्नता प्राप्त करने का, तो हिम्मत ऑटोमेटिकली आ ही जाती है और विश्वास भी होता है। हमारे हर संकल्प में, बोल में, कर्म में विश्वास छलकने लगता है। ओम शांति।